हेलो स्टूडेंट्स, मैं विक्रमादित्य आईटीआई से मुकेश विश्वकर्मा ट्रेनिंग ऑफिसर आज आपको बताने वाला हूँ कंडक्टर्स के बारे में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ मटेरियल क्या होते हैं। 118 एलिमेंट हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में। अब हम आज पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में यूज़ किए जाते हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। कंटेंट देख लेते हैं। कंडक्टर्स लिखा हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी दे आर क्लासिफाइड एज कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। हम देखते हैं कंडक्टर्स, एलिमेंट्स हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ करंट आर कॉल्ड कंडक्टर्स। एलिमेंट 118 होते हैं पीरियोडिक टेबल में, हमें पता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ आने वाले जो कंडक्टर्स हैं उनके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। लिखा हुआ है एलिमेंट्स हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कहने का मतलब है, हम देखते हैं हर मटेरियल में कक्षाएं होती हैं, ऑर्बिट्स होती हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो हम सिर्फ मुक्त इलेक्ट्रॉन्स या लास्ट कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। लास्ट कक्षा में जितने कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतना ही कंडक्टिविटी वाला कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी के लिए। In the atomic structure of conductor, the outermost cell consists of 1, 2 और 3 electrons। जैसा कि मैंने बताया आपको, इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वाला, ऐसे कई सारे कक्षाएं होती हैं एक मटेरियल में। तो आउटर मोस्ट सेल में जितने कम इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो उतना ही अच्छा एक कंडक्टर रहेगा। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर कंडक्टर। कहने का मतलब है मोस्ट ऑफ द मेटल, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सारे मेटल कंडक्टर होते हैं, है ना। कंडक्टर एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था। बात करते हैं हम सॉलिड कंडक्टर की। तो सॉलिड कंडक्टर्स हैव फिक्स शेप, साइज एंड वॉल्यूम। जैसा हमने पिछला बताया था आपको कि फिक्स शेप होता है, आकार जो होता है वो फिक्स होता है सॉलिड कंडक्टर्स का। साइज एंड वॉल्यूम भी फिक्स होती है। गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, आयरन, ईटीसी एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड कंडक्टर्स। ऐसा नहीं है कि मटेरियल जो हमने पढ़े थे उनके बारे में तो यही चीज़ें क्यों ली गई, क्योंकि ये मोस्टली कंडक्टर हैं, है ना। ये बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लिक्विड कंडक्टर की। तो लिक्विड कंडक्टर्स आर दोज विच कैन फ्लो एंड दे डू नॉट हैव फिक्स शेप। अगर हम लिक्विड कंडक्टर की बात करें, लिक्विड में भी कई सारे कंडक्टर्स होती हैं, गैसें होती हैं, है ना। तो लिक्विड कंडक्टर्स आर दोज विच कैन फ्लो एंड दे डू नॉट हैव फिक्स शेप। लिक्विड का कोई शेप नहीं होता, हम जिस कंटेनर में उसको डाल देंगे उस कंटेनर के हिसाब से उसका शेप चेंज हो जाएगा। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ गुड कंडक्टर्स आर मरकरी, पारा, आपने देखा होगा, विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मगर ये सिर्फ रूम टेम्परेचर पर ही एग्जिस्ट करता है। वाटर, वाटर भी एक अच्छा लिक्विड कंडक्टर है। सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, है ना, ये सब लिक्विड कंडक्टर आते हैं, मगर इनका फिक्स शेप ना होने के कारण हम इनको यूज़ नहीं करते। मगर ऐसा नहीं कह सकते कि लिक्विड में कंडक्टर नहीं आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं गैसेस की। गैसेस भी इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती हैं। नो प्योर गैस इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फॉर अ गैस टू बी गुड कंडक्टर समथिंग शुड बी एडेड टू इट सच एज वाटर विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्ट। मतलब हम कह सकते हैं कि गैसेस जो होती हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नो प्योर गैस, है ना, नो प्योर गैस, आप समझ रहे होंगे। when gases are ionized they are good conductor of electricity। अगर हम गैसेस की बात करें तो इसमें वाटर और
सॉल्ट मिलाया जा रहा है ना, तो ये आयोनाइज्ड होती है। आयोनाइज्ड का मतलब होता है इनसे जो पॉजिटिव या ऋणायन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव में आ जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गुड कंडक्टर। देखते हैं हम कि प्रॉपर्टी क्या होती हैं एक अच्छे कंडक्टर की। एलिमेंट की अगर हम बात करें 118 एलिमेंट हैं, मगर कुछ ही एलिमेंट हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने में या इलेक्ट्रिसिटी के वायर वगैरह बनाने में, है ना। प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अ कंडक्टर शुड बी डक्टाइल सो दैट इट कैन बी फॉरगेट इनटू थिन वायर्स एंड कैन बी यूज्ड इन वाइंडिंग ऑफ चॉक आर्मेचर ईटीसी। अ कंडक्टर शुड बी डक्टाइल, कहने का मतलब है, डक्टाइल का मतलब होता है तन्यता। कहने का मतलब किसी कंडक्टर को हम पीट पीट के एकदम चादर बना दें, है ना, ये डक्टिलिटी होती है। सो दैट इट कैन बी फॉरगेट इनटू थिन वायर्स, मतलब कैसे हम इनको पीट पीट के पतले वायर बना देते हैं। हम सभी देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में जो वायर यूज़ होते हैं काफ़ी थिन होते हैं, काफ़ी पतले होते हैं, है ना। इनकी जो यूज़ है वो जैसे हम वाइंडिंग बनाते हैं, जैसे आपने ट्यूबलाइट का एक चौक देखा होगा जो ट्यूबलाइट में यूज़ होता है, उसमें जो वाइंडिंग होती है पतले वायर से, वैसे वायर हम बना सकते हैं। वाइंडिंग में आप देखते हैं जैसे मोटर हुई, आर्मेचर हुआ, है ना, इनको हम वाइंड करने के लिए थिन वायर्स का यूज़ करते हैं। तो वो एक अच्छी डक्टिलिटी वाला होना चाहिए कंडक्टर, जिसको पीट के हम चादर बना दें, मतलब टूटना, रोस्ट नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। सेकंड आता है अ कंडक्टर शुड बी टफ एंड स्ट्रॉन्ग सो दैट वायर फॉर्म वाई दिस कंडक्टर कैन बी यूज फॉर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, है ना। अब कहने का मतलब है कि टफ होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे हम ट्रांसमिशन लाइन में या बाहर जो हमारी लाइन जाती हैं इलेक्ट्रिसिटी वाली, हम देखते हैं ट्रांसमिशन जो लाइन जाती है जहाँ से हमारे घरों में बिजली आती है, तो टफ और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ऐसा नहीं है टूट जाए, है ना। ये गुड कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में जो वायर लगे रहते हैं, जो तार लगे रहते हैं, है ना। थर्ड आता है अ कंडक्टर शुड बी मेलिएबल सो दैट इट कैन बी फॉर्म इनटू थिन सीट। ए कंडक्टर शुड बी मेलिएबल, है ना, मेलिएबल होना चाहिए सो दैट इट कैन बी फॉर्म इनटू थिन सीट, हम इनको सीट के रूप में भी चेंज कर दें, ठीक है। अगला आता है अ कंडक्टर शुड हैव द प्रॉपर्टी दैट ऑन सोल्डरिंग इट मस्ट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द जॉइंट। अ कंडक्टर शुड हैव द प्रॉपर्टी दैट, मतलब अगर वायर टूट जाता है कारणवश, इन्वायरमेंट में हम देखते हैं कि कई 3 मौसम होते हैं एक साल में। अब जैसे बरसात पड़ी, है ना, तो जैसे वायर अगर टूटता है या कहीं कोई प्रॉब्लम के कारण टूट जाता है तो आसानी से सोल्डर हो जाए। सोल्डर का मतलब है हम उसमें जॉइंट लगा, उसको सोल्डरिंग कहते हैं, है ना। मस्ट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द जॉइंट। अ कंडक्टर शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस बाय द एक्सटर्नल वेदर कंडीशन, मॉइस्चर, रेन, विंटर, समर, है ना। अ कंडक्टर शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस, मतलब कहने का कि ये इसमें और प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जैसे बरसात का मौसम हुआ, सर्दी का मौसम हुआ, गर्मी का मौसम हुआ, है ना, इनके हिसाब से उसको चेंज नहीं होना चाहिए, जैसा है वैसा रहेगा। ए कंडक्टर शुड बी चीप सो इट कैन बी परचेस्ड एंड यूज इजीली। कहने का मतलब एक कंडक्टर जो है वो काफ़ी सस्ता हो और जिसको हम परचेज करके और इजीली आसानी से यूज़ कर लें। अ कंडक्टर शुड बी इजीली अवेलेबल, ऐसा नहीं है कि अब कंडक्टर है तो हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है उसको लेने में, मिल नहीं पा रहा है यहाँ पे, है ना, या कोई ख़ास जगह मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। अगला आता है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर शुड बी एज लो एज पॉसिबल टू अवॉइड हीटिंग इफेक्ट एंड टू कंडक्ट द जेनरस फ्लो ऑफ करंट। कहने का मतलब प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए। अब प्रतिरोध कम से कम कब तक होगा, कब होगा, जब हम देखते हैं कि आउटर मोस्ट सेल में एक जितने कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में, अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो भी वो कंडक्टर की गिनती में आएगा, और जितने कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतना उतना अच्छा कंडक्टर होगा। उतना अच्छा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसकी रजिस्टिविटी कम है, प्रतिरोध कम है।
तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर शुड बी एज अ लो एज पॉसिबल टू अवॉइड हीटिंग। अगर रेजिस्टेंस जितना कम होगा वो उतना कम हीट करेगा, अगर रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा है करंट जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्लो नहीं हो पाएंगे, रुक रुक के जाएंगे, रुक रुक के करने के कारण वो एक हीट पैदा करते हुए जाते हैं जिससे कंडक्टर गर्म हो जाता है। तो हीटिंग इफेक्ट जो है कंडक्टर का वो करंट के फ्लो में बाधा उत्पन्न करता है। अगला इम्पोर्टेंट कंडक्टर्स एंड देयर यूजेस। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी में जो कंडक्टर यूज़ होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। पहला आता है सिल्वर। इट इज़ अ वाइट कलर्ड लस्टरस मेलिएबल एंड एक्सपेंसिव मटेरियल। कहने का ये वाइट कलर का आता है, ठीक है, नर्म भी है ना। तो द रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर इज़ वेरी लो एंड इट्स कंडक्टिविटी इज़। कहने का मतलब चांदी एक ऐसा कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टिविटी काफ़ी कम है और कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है ना, लेकिन एक्सपेंसिव मटेरियल है, काफ़ी महंगा है। इट कैन नॉट बी यूज इन रिले स्टार्टर्स कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ईटीसी। कहने का मतलब हम इसको नॉर्मल जो वायर हम यूज़ करते हैं घरों में वैसे हम यूज़ नहीं कर सकते, इसको काफ़ी कॉस्टली आता है ना। अगला आता है गोल्ड। इट इज़ अ येलोविश लस्टर एंड एक्सपेंसिव मटेरियल। काफ़ी नर्म आता है, येलो कलर का है ये कंडक्टर, एक्सपेंसिव है, काफ़ी महंगा है, हम सब देखते ही हैं। इट इज़ अ हाईली कंडक्टिव बट ड्यू टू इट्स कॉस्ट इट इज़ अ रेयरली यूज इन इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन। इसको हम यूज़ तो करते हैं काफ़ी रेयर केस में, जब हमें ज़्यादा कोई जैसे सेंसिटिव इलेक्ट्रिसिटी में सेंसिटिव चीज़ें बनानी हो, सेंसिटिव कंपोनेंट बनाने हो तो ही हम इसको यूज़ करते हैं। बाकी ये कंडक्टर बहुत अच्छा होता है इलेक्ट्रिसिटी का। बात करते हैं कॉपर की। इट इज़ अ कंडक्टर हैविंग मैलिएबिलिटी डक्टिलिटी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। मतलब कहने का ये हर तरह से रफ एंड टफ कंडक्टर है। लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड हाई कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जो होती है कॉपर की वो काफ़ी हाई है और रेजिस्टेंस है काफ़ी लो है। इट कैन बी इजीली सोल्डर्ड एंड ड्यू टू हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। मतलब कहने का हम इसको सोल्डर भी कर सकते हैं, अगर टूट जाता है जॉइंट लगाना है हमें तो हम इसको आसानी से सोल्डर कर सकते हैं। इट कैन बी फॉरगेट इनटू वायर्स केबल अर्थिंग इलेक्ट्रोड ईटीसी। आजकल हम देखते हैं कि हमारे घरों में जो वायर यूज़ होते हैं ज़्यादातर कॉपर ही आते हैं, तो सस्ता भी आता है और काफ़ी अच्छा कंडक्टर है ना। लेकिन सिल्वर और गोल्ड के बाद सस्ता है इसलिए हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। बाकी कॉपर से अच्छे जो कंडक्टर हैं वो हैं चांदी और सोना, ठीक है। अगला देखते हैं हम एल्यूमिनियम। इट इज़ अ वाइट कलर्ड मेलिएबल डक्टाइल लाइट वेट एंटी कोरोसिव एंड लो रेजिस्टेंस मटेरियल, है ना। वाइट कलर का आता है एल्यूमिनियम, है ना, मेलिएबल है, ठीक है, डक्टिलिटी है उसमें, लाइट वेट है, कम वजन का है, एंटी कोरोसिव है मतलब उस पर जंग भी नहीं लगता, एंड लो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध जो है उसका काफ़ी कम है, काफ़ी कम वाला मटेरियल है। अब ड्यू टू इट्स प्लेंटी अवेलेबिलिटी मतलब काफ़ी आसानी से हमें मिल जाता है। दे आर यूज ओवर कॉपर, है ना, ये कॉपर के ऑब्लिक में यूज़ किया जाता है। इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग एज कॉपर सो इन सम एप्लीकेशंस ओनली कॉपर इज़ यूज। कहने का मतलब है कि इसकी हम बात अगर कर लें तो ये एंटी कोरोसिव होता है, बहुत अच्छी बात है, डक्टिलिटी है, लाइट वेट है ना। मगर क्या होता है कि कॉपर जो होता है वो इससे अच्छा स्ट्रॉन्ग होता है, इससे स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए हम कॉपर को ज़्यादा यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम की अपेक्षा। अब बात करते हैं हम टंगस्टन की। इट इज़ अ डार्क ग्रे एलिमेंट हैविंग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई मेल्टिंग पॉइंट। इट इज़ अ यूज फॉर मेकिंग द फिलामेंट ऑफ बल्ब एंड फ्लूरोसेंट ट्यूब। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो हैं इनके गुण के हिसाब से इन्हें अलग अलग जगह यूज़ किया जा रहा है। बाकी कंडक्टर तो सारे हैं मगर इनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से इनको यूज़ किया जाता है। अब डार्क ग्रे कलर का एलिमेंट है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है मतलब सोल्डरिंग तो हो जाएगा इसमें, है ना, कड़क है वायर। अब हाई मेल्टिंग पॉइंट है मतलब कहने का ये कितनी हीट आ जाए इस पर हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ज़्यादा से ज़्यादा हीट पर ये डैमेज नहीं होता है एल्यूमिनियम कॉपर और इनकी अपेक्षा, क्योंकि ये नर्म है सब,
है ना। तो टंगस्टन जो होता है काफ़ी हाई मेल्टिंग पॉइंट है, मगर इसको हम अगर पिघलाने की कोशिश करें तो ये बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट पर हीट होगा या पिघलेगा। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द फिलामेंट्स ऑफ बल्ब। जैसे हम देखते हैं कि बल्ब जो पहले हमारे आते थे, अभी भी चलते हैं, 100 वाट, 150 वाट, 200 वाट के जो बल्ब आते हैं, जो क्षमता 150-200 वाट की क्षमता वाले जो बल्ब आते हैं, उनमें अंदर देखते हैं आप स्प्रिंग टाइप, जिसको हम फिलामेंट कहते हैं, है ना। फ्लोरोसेंट ट्यूब में ये फिलामेंट के रूप में यूज़ होते हैं, है ना। आगे देखेंगे हम जिंक। इट इज़ अ सॉफ्ट एंड एंटी कोरोसिव एलिमेंट। इस पे जंग नहीं लगती, है ना, सॉफ्ट होता है, काफ़ी नरम होता है। इट इज़ यूज इन द एंटी कोरोसिव ऑफ गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है किसी एक एलिमेंट पर दूसरे एलिमेंट की परत चढ़ा देना, तो ये गैल्वेनाइजेशन होता है। वो कोटिंग आयरन वायर, है ना, सीड्स, पाइप, etc। इट इज़ ऑल्सो यूज मेकिंग प्लेट्स एंड इलेक्ट्रोड्स ऑफ प्राइमरी सेल। जैसे हम प्लेट बना रहे हैं, अर्थिंग प्लेट बना रहे हैं, इलेक्ट्रोड बना रहे हैं, इलेक्ट्रोड बनाते हैं। जैसे हम बैटरी में हम देखते हैं जो पॉइंटर ऊपर प्लस माइनस होते हैं, उनमें इलेक्ट्रोड लगा होता है, उन्हें हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो जिंक के होते हैं वो गैल्वेनाइज किया जाता है इनको, है ना। कोटिंग किसी की भी चढ़ा दो आयरन की, है ना, ऐसी चढ़ा के एंटी कोरोसिव होता है इसके कारण, है ना। सीट, पाइप्स बनाते हैं हम, जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होते हैं, जो घरों की वायरिंग में यूज़ होते हैं पाइप्स, है ना। तो ऐसी चीज़ें बना देती हैं जिंक से। ब्रॉस, है ना, कांसा अगर हम बात करें, इट इज़ एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। अब ये जो ब्रॉस है वो दो मेटल से बनाया जाता है। इनका एक रेशियो होता है कॉपर और जिंक को मिला के। इट इज़ अ हार्ड, मेलिएबल एंड डक्टाइल। अब हार्ड भी है, मेलिएबल भी है, डक्टाइल भी है। ड्यू टू इट्स एंटी कोरोसिव प्रॉपर्टी एंड नो इफेक्ट ऑफ स्पार्क। का ब्रॉस की अगर हम बात करें तो जो स्पार्क होता है हमारी इलेक्ट्रिसिटी में, उसका इफेक्ट नहीं पड़ता, है ना, एंटी कोरोसिव है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द टर्मिनल्स एंड कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल गुड्स। अब देखिए इसका यूज़ जो है, हम कहते हैं स्पार्क का इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हम जैसे बॉक्स बनाना है, हमें एक हमारा मीटर लगा हुआ है या हमारे बस बार लगे हुए हैं जहाँ से बहुत सारे कनेक्शन हैं, और उसको हमने एक टर्मिनल में लगा दिया, तो जो बॉक्स बनते हैं, जो कवर बनते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल बोर्ड के, उनमें हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर स्पार्क हो जाता है तो ये डैमेज ना हो, है ना। अब बात करते हैं हम निकिल की। निकिल, इट इज़ अ वाइट कलर एंटी कोरोसिव मटेरियल। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द प्लेट्स ऑफ निकिल आयरन सेल एंड फॉर प्लेटिंग एंटी कोरोसिव लेयर ऑन आयरन टू फॉर्म गैल्वेनाइज्ड आयरन। मतलब निकल जो होता है वो हम प्लेट्स ऑफ निकल आयरन सेल। अब जो आयरन, निकल आयरन सेल जो होता है काफ़ी कम यूज़ होता है खासकर जगहों पर। प्लेटिंग के लिए भी यूज़ होता है ये। एंटी कोरोसिव है ना। लेयर ऑन आयरन, मतलब इस पर हम कोटिंग करके इसको यूज़ कर सकते हैं। गैल्वेनाइज्ड आयरन भी कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि इस पर कोटिंग की जाती है ना। ऐसे खाली इसको यूज़ हम बहुत कम करते हैं। आयरन की बात करें, लोहे की बात करें, इट इज़ एन ईज़िली अवेलेबल, हार्ड है, सस्ता है, ठीक है, मेलिएबल है एंड डक्टाइल मटेरियल है। इसको हम डक्टिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है इसकी। Conductivity of an iron, it is a 8 times less than that of copper, but due to its other property it is used for telephone wires। कहने का मतलब है कंडक्टिविटी तो इसकी अच्छी है कॉपर की अपेक्षा, तो इसकी प्रॉपर्टी जो है, लेकिन ये इसमें लिखा हुआ नहीं है, मगर मैं आपको बता देता हूँ कि ये एंटी कोरोसिव नहीं है, इस पर जंग लग जाता है। तो ये सभी मौसम में इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो जंग वाले मटेरियल होते हैं उनकी क्षमता काफ़ी कम होते जाती है धीरे धीरे। इट यूज़ मेकिंग ऑफ टेलीफोन वायर्स। टेलीफोन वायर्स को हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम उसको घरों में या मौसम पे इफेक्ट नहीं पड़ता। अर्थ वायर में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। लेमिनेशन में यूज़ कर सकते हैं, हम किसी के ऊपर कोटिंग चढ़ा दें। बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जो बॉडी होती है हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की, वो हम इसकी बना सकते हैं, है ना, यूज़ के हिसाब से। अब बात करते हैं हम टिन की। तो इट इज़ अ वाइट कलर, वेरी सॉफ्ट, एंटी कोरोसिव है एंड हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो है इसका। अब हम देखते हैं कि उसका जो था, उसका काफ़ी, टंगस्टन की बात कर रहे हैं हम, उसका मेल्टिंग पॉइंट था काफ़ी हाई, जिसको हम बल्ब के फिलामेंट में यूज़ कर रहे थे। अब आप देखते हैं कि बल्ब अगर जल रहा है तो कोई निश्चित नहीं होता कि हम 2 घंटे जलाएं, 3 घंटे जलाएं, कितने ही घंटे जला रहे हैं तो भी देखो पिघलता नहीं है,
है ना। टिन जो है वो काफ़ी लो मेल्टिंग पॉइंट है इसका, है ना। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्यूज़ वायर एंड सोल्डर वायर्स। अब देखिए हम इसका यूज़ कहाँ कर रहे हैं कि लो मेल्टिंग पॉइंट है, हमें पता है अगर 15 एम्पियर की बह रही है तो 15 एम्पियर के हिसाब से हमने एक पतला वायर लिया और उसको फ्यूज़ वायर में बांध दिया। पहले जो हमारे फ्यूज़ आते थे आप देखते होंगे उनमें बांधा, बांधने के बाद अगर उससे ज़्यादा अगर हीट आती है, अब हीट ज़्यादा क्यों आएगी, जैसे मान के चलिए मेरे घर में करंट आ रहा है कितना, 3 किलोवाट। अब 3 किलोवाट के हिसाब से मैंने वो फ्यूज़ लगा दिया। अब जैसे कहीं कोई प्रॉब्लम आने के कारण अगर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा या कम होती है तो वो वायर पिघल जाएगा, इससे हमारे इक्विपमेंट्स बच जाते हैं जलने से। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर प्लेटिंग एंटी कोरोसिव लेयर एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लेयर ऑफ अदर मेटल्स। मतलब कहने का जो इन्वायरमेंट जो होती है वो प्लेटिंग के रूप में भी हम उसको यूज़ करते हैं और एंटी कोरोसिव भी है ना। अब हम बात करते हैं जर्मन सिल्वर की। जर्मन सिल्वर जो होता है इट इज़ एन एलॉय ऑफ 60% ऑफ कॉपर। एलॉय का मतलब होता है हम 2-3 मेटल को मिला के और फिर कोई एक नया मटेरियल तैयार कर रहे हैं, है ना। 60% इसमें होता है कॉपर, 15% मिलाया जाता है निकिल और 25% मिलाया जाता है जिंक। अब ऊपर के एलिमेंट से आप समझ सकते हैं उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी प्रॉपर्टी के अनुसार कि हम इनको इतने परसेंटेज में क्यों मिला रहे हैं, ठीक है, समझ सकते हैं हम। इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन ब्रॉस एंड इज़ लेस इफेक्टेड बाय इन्वायरमेंटल कंडीशन, है ना। ये ब्रॉस से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि हम इसमें 60% कॉपर मिलाते हैं, है ना, हार्ड होता है कॉपर। और ये दोनों जो मिला जाते हैं इनकी प्रॉपर्टी के कारण, एंटी कोरोसिव होने के कारण और इनकी कंडक्टिविटी के कारण। इट इज़ यूज इन हाई क्वालिटी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस इन प्लेस ऑफ ब्रॉस। अब जहाँ हम ब्रॉस यूज़ करते हैं, कांसा यूज़ करते हैं, वहाँ हाई क्वालिटी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस में इनको यूज़ करते हैं। लेड की बात करें हम, लेड सीसा, इट इज़ ए ग्रे कलर सॉफ्ट एंड हैवी मेटल, है ना, सॉफ्ट है और हैवी है। ड्यू टू इज़ एंटी कोरोसिव एंड एंटी मॉइस्चर, मॉइस्चर भी नहीं आता है इसमें, नमी भी नहीं आती है। इट इज़ यूज फॉर प्लेटिंग द अंडरग्राउंड केबल। अब अंडरग्राउंड केबल की अगर हम बात करें तो अंडरग्राउंड केबल वो होती है, अंडरग्राउंड केबल जो हम नीचे ज़मीन में यूज़ करते हैं, ज़मीन से नीचे नीचे ले जाते हैं, वो अंडरग्राउंड केबल है। तो अगर हम नीचे उसको बिछा रहे हैं या हम ज़मीन के नीचे उसको डाल रहे हैं तो मॉइस्चर आना नॉर्मल बात है ना। तो उस पर लेड की कोटिंग करके हम उसको नीचे डाल देते हैं अंडरग्राउंड केबल में, है ना। लेड एसिड सेल में भी हम देखते हैं कि सेल जो हमारी होती हैं, कई सारी सेल ऐसी आती हैं, प्राइमरी सेकेंडरी सेल होती हैं, 2 टाइप्स होते हैं। तो सेल कुछ ऐसी भी आती हैं जो बैटरी, बैटरी क्या होती है, तो बैटरी जो है वो कई सेलों का समूह होता है ना। बैटरी जो होता है वो कई सेलों का समूह होता है। अब जो सेल होती हैं तो सेल में इसको हम प्लेट बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि एसिड के कारण हम देखते हैं उस पर मॉइस्चर नहीं आना चाहिए, इसलिए हम उसको लेड को यूज़ करते हैं। मैग्नीन की बात करें, इट इज़ एन अलॉय मेड ऑफ 84% ऑफ कॉपर और 12% ऑफ मैंगनीज, और 4% जो होता है, 4% जो होता है वो निकल का होता है। इट इज़ यूज इन मेकिंग ऑफ रजिस्टर्स। मैग्निंग का हम यूज़ करते हैं, जैसे मान के चलिए कि हमारा कोई इक्विपमेंट है हमारे घर में, हम जैसे यूज़ कर रहे हैं, मान के चलिए आप 15% अगर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो जो वाह्य प्रतिरोध होता है, वाह्य प्रतिरोध जो हम बनाते हैं, जो आप देखते होंगे छोटे छोटे रजिस्टर्स आते हैं, उनको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है ना। अब बात करें हम यूरेका। यूरेका क्या होता है, यूरेका भी एक एलिमेंट है। इट इज़ एन एलॉय मेड ऑफ 40% ऑफ निकल एंड 60% ऑफ कॉपर। इट इज़ हाई रेजिस्टेंस मटेरियल, इसका रेजिस्टेंस काफ़ी हाई है। अब रेजिस्टेंस जितना हाई होगा उसका हीटिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हीट को सहन कर सकता है। इट इज़ यूज एज लो हीट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट ऑफ मेकिंग रेजिस्टेंस एंड फैन रेगुलेटर्स। अब हम बात करें यूरेका की, यूरेका जो यूज़ किया जाता है वो रजिस्टर्स बनाने में यूज़ किया जाता है। जो फ़ैन के रेगुलेटर होते हैं उसको भी जैसे हम रेगुलेटर को घुमा के स्पीड चेंज कर देते हैं ना, तो उसी के लिए इसका यूज़ किया जाता है। हाई रेजिस्टेंस मटेरियल है ये, है ना।
और जो हमारे वायर बाउंड जो प्रतिरोध आते हैं जिनसे हम स्पीड पहले कम ज़्यादा, आजकल तो रेगुलेटर आ गए हैं, पहले वायर बाउंड रजिस्टर आते थे, कहीं कहीं लगाए जाते हैं अभी बिजनेस यूज़ में, तो वहाँ भी हम यूरेका का यूज़ करते हैं। प्लेटिनम, इट इज़ अ हार्ड एंड कॉस्टली मटेरियल, कॉस्टली है बहुत ज़्यादा प्लेटिनम, और हार्ड भी है, मजबूत भी है। इट इज़ यूज़ फॉर मेकिंग कॉन्टैक्ट पॉइंट, कॉन्टैक्ट की अगर हम बात करें, जैसे आपने देखा होगा स्टार्टर में जो पॉइंटर जो लगे होते हैं उसके लिए प्लेटिनम का यूज़ होता है, सिर्फ पॉइंटर पर यूज़ होते हैं, बिंदी के समान, है ना, कॉस्टली है काफ़ी, तो इसका यूज़ हम वहाँ करते हैं। मरकरी देखिए आप, मरकरी पारा, इट इज़ यूज इन मेकिंग ऑफ थर्मिस्टर्स एंड इज गैस डिस्चार्ज लैम्प सच एज मरकरी वेपर लैम्प। अब मरकरी जो होती है वो हमारे एक आता है मरकरी वेपर लैम्प, जो स्ट्रीट लाइट में लगाया जाता है, रोड के बाजू में जो स्ट्रीट लगी होती है वहाँ मरकरी वेपर लैम्प का यूज़ किया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि वहाँ मरकरी जो होती है जिसको हम हीट देंगे तो वो चमकने का गुण रखती है, तो जैसे हमने लैंप को चालू किया वो धीरे 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 रोशनी उसकी बढ़ते जाती है ना, आप समझ रहे होंगे। और हम आगे देखते हैं नाइक्रोम। नाइक्रोम ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, आप इन चीज़ों के बारे में और हम वीडियो आगे डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ इंट्रो करा रहा हूँ इनका मैं। आगे देखते हैं हम नाइक्रोम, इट इज़ अ अलॉय मेड अप ऑफ 80% ऑफ निकिल एंड 20% ऑफ क्रोमियम। इट्स रजिस्टिविटी इज़ हाई, रजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है, प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है नाइक्रोम का। इज़ हाई एंड, अब दो चीज़ों से मिला के बनाया जा रहा है, मतलब कोई एक ख़ास यूज़ के लिए हम इसको बना रहे हैं, तो रजिस्टिविटी काफ़ी हाई होती है। यूज़ इन मेकिंग द हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट की बात करें, जैसे हम बात करें गीज़र, हीटर, है ना, हीटर गीज़र हुआ, ये हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रेस, कैटल, टोस्टर। हम देखते हैं प्रेस जो होती है हमारी, उसमें भी हम जो कॉइल जो लगाते हैं वो नाइक्रोम की आती है ना। जो इलेक्ट्रिकल केटल होता है उसमें भी नाइक्रोम वायर यूज़ किया जाता है। टोस्टर जो गर्म करता है ना, उसमें भी हम, जैसे हेयर ड्रायर में आप देखते हैं कि गर्म हवा कहाँ से आती है, तो जो नाइक्रोम होता है उसका वायर लगा हुआ है, फ़ैन चल रहा है तो फ़ैन जो है वायर के पीछे लगा हुआ है, और जो हीट कर रहा है हमारा जो एलिमेंट वो नाइक्रोम है, जो हवा आ रही है वो गर्म करके दे रहा है ना। तो हीटिंग एलिमेंट जितने भी होते हैं हम उसमें नाइक्रोम यूज़ करते हैं। 80% उसमें होता है निकिल और 20% होता है क्रोमियम, है ना। अब हम बात करते हैं कार्बन की। कार्बन जो है वो मेटल नहीं है ना, तो इट इज़ ए नॉन मेटेलिक, इसलिए लिखा हुआ है ये नॉन मेटल है ना, मेटल नहीं है। मेटेलिक एलिमेंट्स, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैविंग वेरी हाई रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी काफ़ी हाई है, लेकिन उसकी सिचुएशन है, ये जितना ज़्यादा हीट करेगा उतना ही ज़्यादा ये कंडक्टिविटी, या जितना ज़्यादा हीट करेंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी इसकी बढ़ जाएगी। अगर हम इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे यूज़ करें तो इसकी रजिस्टिविटी काफ़ी हाई है, यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको अलग से बता दूँ कि इसको हम जैसे ही हीट करते जाएंगे इसकी कंडक्टिविटी बढ़ते जाएगी। ये पहला एक नॉन मेटेलिक ऐसा एलिमेंट है जिसको हीट करने पर इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। अब ज़्यादातर जो हम ऊपर देखते हैं, जितने भी आपने एलिमेंट देखे होंगे, जितने भी आपने मेटल देखे होंगे, इनकी अगर हम इनको हीट करते हैं तो इनकी रजिस्टिविटी बढ़ती है, लेकिन हम इसको हीट अगर करते हैं कार्बन को तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है ना। इट इज़ यूज एंड मेकिंग द ब्रशेस ऑफ डीसी मशीन एंड फिलामेंट। जैसे आप देखते हैं कि मिक्सर ग्राइंडर में जो आर्मेचर पर जो लगा होता है, हम देखते हैं कम्यूटेटर पर लगा होता है, तो देखते हैं ना हम कि हम इसमें सप्लाई देने के लिए ब्रशेस यूज़ कर रहे हैं। अब कम्यूटेटर तो घूम रहा है, उसमें सप्लाई कहाँ से देंगे, तो ब्रशेस हम ऐसे आजू बाजू ऐसे लगा देते हैं। लगा देने के बाद कम्यूटेटर घूमता रहता है। अब कोई भी चीज़ घिसने के कारण हीट तो करती है, तो जैसे ही ये हीट करते जाता है उसकी रजिस्टिविटी घटते जाती है, जैसे ही हीट करेगा उसकी रजिस्टिविटी घटते जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।